अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अगर स्टूडेंट इसको बोर्ड के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास ये काफी दफा पेपर में आ चुका है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। और हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो पहला टॉपिक था उसमें हमने लास्ट वाला पॉइंट किया था, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और यहां से हमने स्टार्ट करना है, और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है, और आज इसको प्रूफ करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वजाहत करना। वजाहत हम किसकी करेंगे? टेम्परेचर की वजाहत करना। हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की वजाहत करेंगे टेम्परेचर की वजाहत करेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में। और किस चीज की? ये वाली जो चीज है इसको हम प्रूव करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो हम जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं। मैंने आपको बार बार बताया था कि हम एक इक्वेशन को यूज करेंगे, वो थी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन, जो कि हम जो 3-4 लेक्चर हो गया, इससे ज्यादा क्या 4 या 5 लेक्चर है, हम इस इक्वेशन को यूज करते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन। आपको काइनेटिक इक्वेशन फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। काइनेटिक इक्वेशन, वो काइनेटिक इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्केयर। ये थी वो इक्वेशन। और इस इक्वेशन को मैंने बताया था कि ये इक्वेशन है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, और इस इक्वेशन को हमने करना है 1/3 mnc बार स्केयर। इस इक्वेशन को आपने बार बार मतलब कि ये यूज हो रही है इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपने करना अच्छे तरीके से। सपोज करें मेरे पास एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या किया? बंद किया। और ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम नहीं होंगे, उनकी स्पीड भी सेम नहीं होंगे। कुछ मॉलिक्यूल तेजी से जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स आहिस्ता जाएंगे। तो ये था मेरे पास स्मॉलर m, और ये है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल, और इसको कहूंगा मैं मीन स्केयर वेलोसिटी c बार स्केयर। और ये मेरे पास एक गैस के मॉलिक्यूल था, उन गैस के मॉलिक्यूल को मैंने बंद किया हुआ है कंटेनर में। ये जो बॉक्स है इसको मैं नाम दूंगा कंटेनर का। और ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, हम इसको डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके मुताबिक हम इसको सपोज करें। ये मेरे पास अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास यहां पर होगा P मेरे पास क्या है, वॉल्यूम मेरे पास क्या है, स्मॉलर m क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ क्या है, c बार स्केयर क्या है। अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास ये आएगा, वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, जो प्रेशर है ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये होगा मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस। ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये है मेरे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और ये है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और ये था मेरे पास मीन स्केयर वेलोसिटी, मीन स्केयर वेलोसिटी। ये था मेरे पास, इस फॉर्मूले को सपोज किया हमने
कि P जो है वो है प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मीन स्केल वेलोसिटी। ये जो चीज है इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ भी एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और ये जो कंटेनर है इनकी दीवार के साथ भी टकराते हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में पढ़ा था, आपके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं जो हमने कंटेनर में बंद करके रखे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को सामने रखते हुए हम ये वाली चीज लिखेंगे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज collide with one another and with the wall of the container and with the wall of the container, ये दीवार के साथ टकराएंगे with the wall of the container, और जब ये कंटेनर के साथ टकराएंगे तो इन पे प्रेशर कितना लगेगा। दे प्रेशर्स दे एक्सर्ट्स प्रेशर दे एक्सर्ट प्रेशर द मॉलिक्यूल्स with the collide of the wall the container, और ये क्या करेंगे मॉलिक्यूल आपस में भी टकराएंगे और जो दीवार है कंटेनर की उसके साथ भी टकराएंगे। तो ये वाला हमने यहाँ पे पॉइंट जो हमने बात समझी है वो यही वाला हमने की है कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराएंगे। तो यही वाला हमने पॉइंट लिखा। और आपने एक चीज पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करूंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। और आपका ये जो फार्मूला आप एक मॉलिक्यूल को यूज करके आप किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि जो आप मतलब कि हम बुक्स को लेंगे, बुक्स के मुताबिक जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, बुक्स के मुताबिक इक्वेशन दी गई है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम सी बार स्क्वायर। आप एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालना चाहते हो, एक मॉलिक्यूल को यूज करते तो हम क्या करेंगे एम स्मॉलर एम निकालेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ा था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अगर आप गैस के मॉलिक्यूल का एक मास निकालना चाहते तो हम वन मॉलिक्यूल का गैस मास निकालना चाहते हो हम क्या करेंगे स्मॉलर एम यूज करेंगे। अगर आप टोटल मास निकालना चाहते हो फिर हम क्या करते थे एम एन ए, मतलब कि इसको जमा कर इसको और इसको क्या करेंगे जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एन ए आ जाएगा। हम सारे मॉलिक्यूल को जो गैस है सारे मॉलिक्यूल के गैस के जो मॉलिक्यूल का मास है उनको हम निकालने तो हम क्या करते हैं एम एन ए यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की, हम यहाँ पे सिर्फ एम लिखेंगे। एक मॉलिक्यूल के हम गैस के एक मॉलिक्यूल का मास निकालने लगे हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे हम अकेला एम लिखेंगे स्मॉलर एम। तो आपके ये जो चीज है ना यहाँ पे जो हमने ये चीज लिखी है तो आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल वो रैंडमली मूव करते हैं। मतलब कि आपके कुछ मॉलिक्यूल इधर जाएंगे
कुछ मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेंगे, मतलब कोई एक साइड पे मूव नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मिस हो गया, वहां यहाँ पे लिखें द मॉलिक्यूल आर रैंडमली मूव। आपके जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करते हैं, आपके जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, मतलब ये साइड पे मूव नहीं करते। तो हम बुक को यूज करके ये फॉर्मूला लिखेंगे। देखो आप ऐसे भी कर लो तो ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर लो तो ठीक है, लेकिन हम बुक को सामने रखते हुए फॉर्मूला करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो आपका क्या है, ये बेस में आएगा एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर। आपको पता है कि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, तो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे सी बार स्क्वायर, हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे सी बार स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारी काइनेटिक इक्वेशन है वो लिखूंगा यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर, ये वाली आई चीज। अब मैं क्या करूंगा, ये चीज बनाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं मैं, ये वाली चीज जो है फॉर्मूला है, ये मैं क्या करना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 2 को डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय टू। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 2 से क्या करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। तो मेरे पास आएगा पी वी इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई भी किया मैंने और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, एम सी बार स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करूंगा, मैंने ये इक्वेशन बना लिया है, क्या करूंगा, मैंने ये इक्वेशन बना लिया है। तो आपका क्या होगा, ये 3 को बाहर ले जाएंगे, 2 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। पी इज इक्वल टू 2/3 और एन भी साथ हमारे क्या आएगा, बाहर आएगा, 1/2। इस इक्वेशन का सॉरी यहां पे आएगा एन सी बार स्क्वायर। तो यहां पे रह जाएगा 2 एम सी बार स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 2n/3 1/2 एम सी बार स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर है, ये था मेरे पास इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। ये देखो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम सी बार स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है 1/2 एम सी बार स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास पी वी इज इक्वल टू 2n/3 काइनेटिक एनर्जी। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कर दिया, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये है इसके बराबर। तो इसकी जगह मैंने ये क्या कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी, तो ये वैल्यू आ गई। और आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, जनरल गैस इक्वेशन होती है आपके पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जनरल गैस इक्वेशन पढ़ के आए आपकी जो पी वी प्रेशर ऑफ वॉल्यूम बराबर होता है एन आर टी के बराबर, और जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो होता है 1 के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल आपका 1 के बराबर होता है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपका होता है एन ए के बराबर। एन ए की वैल्यू का आपको पता है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है एन ए की वैल्यू। तो क्या होगा, एन की जगह आ जाएगा 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एन आर टी 2n/3 काइनेटिक एनर्जी। एन की जगह 1 आ जाएगा तो रह जाएगा एन आर टी 2n/3 काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास।
आप एन की जगह मैंने क्या किया, एक पुट कर दिया, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल्स एक के बराबर होता है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास एन ए के बराबर। एन ए की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आर टी इज इक्वल टू 2n/3 काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद होगा आपकी ये इक्वेशन बनी, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को ले आएंगे इधर, ये आगे आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये वाली इधर आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 2n, ये n इसकी जगह पे आएगा 2na, क्योंकि आपका इफ वी टेक, यहां पे लेंगे हम एक पॉइंट रह गया, इफ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस, आपका जो एक मोल है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ गैस, गैस का एक मोल, आपका जो नंबर ऑफ मोल है वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ मोल है वो क्या होगा, एन ए के बराबर होगा, एन ए के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर टी 2na/3 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको ले आएंगे इधर, और ये जो है इधर जाके डिवाइड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2na/3RT। हम मैंने क्या बताया था, हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। हमने यही प्रूव करना था, हमने पहले लेक्चर में किया था, पढ़ा था लास्ट वाले पॉइंट में, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसको हमने प्रूव करना है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपकी चीज है 2na/3R, ये होती है कांस्टेंट के बराबर, ये किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के के बराबर होती है, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, एन ए भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, जबकि टी जो आपका टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसकी जगह के लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह। तो जो के है ये किसको शो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करते थे, कांस्टेंट के लगाते थे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने यही प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या होगा, प्रूफ होगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द काइनेटिक एनर्जी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इन द टेम्परेचर। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। इफ द टेम्परेचर देन वी यूज्ड, हम यूज करते हैं, देन वी यूज गैसेस एंड लिक्विड, हम गैसेस और लिक्विड को यूज करके, गैसेस एंड लिक्विड ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उस ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक से दूसरी जगह जाए, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और उसके बाद एक और चीज है वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल मतलब होता है जो आपकी चीज वाइब्रेट करे। जैसे हम कोई भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, हम उसको साइलेंट पे लगा देते हैं, वो आपको क्या करना है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और जो आपकी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाए उसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट
वो है द kinetic in the transmission in the gases are the translational kinetic energy decreased and decreased with the temperature and decreased with the temperature with the temperature। आपके जो गैसेस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी। मतलब कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो टेम्परेचर है आपका उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, अगर उसके काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो है तो फिर आपकी वो डिक्रीज होगी। तो ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हमने प्रूव किया और प्रूव करने के बाद हमने पॉइंट लिखा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। और वो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इससे एक और लफ्ज आपने पढ़ा होगा, लफ्ज पढ़ा है आपने फिजिक्स में, वाइब्रेशनल। तो वो चीज जो कोई भी वाइब्रेट करे, कोई भी चीज वाइब्रेट करे उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद हमारे पास है कि वो टेम्परेचर जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, वो टेम्परेचर जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी of the molecules become zero of the temperature is called absolute zero। उसको हम क्या कहते हैं? absolute zero कहते हैं। is called absolute zero। उसको हम क्या कहते हैं? absolute zero। और फिर जो आपका टेम्परेचर है, द टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल, द टेम्परेचर नॉट अटेनेबल। तो ये था हमारे पास ये वाली चीज काइनेटिक एनर्जी कि आपका वो टेम्परेचर जहां पे गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और वो जो टेम्परेचर होता है वो हमें हासिल भी नहीं होता इतनी जल्दी, हम उसको हासिल नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने पढ़ा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम एक इक्वेशन को यूज करते आ रहे हैं, काइनेटिक इक्वेशन को। मैंने बार बार बताया आपको, इस इक्वेशन को कर लो, इस इक्वेशन को कर लो। ये इक्वेशन हमारे पास बार बार यूज हो रही है। हम जितने भी लेक्चर पीछे पढ़ गए हैं मोस्टली इस इक्वेशन को यूज करके आ रहे हैं। जो भी चीज निकालनी है इस इक्वेशन को पहले लेते हैं, फिर दूसरी चीज को निकालते हैं। हमने पहले टॉपिक लेक्चर में पढ़ा काइनेटिक एनर्जी को हमने प्रूफ करना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हमने प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो हमने सपोज किया कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के अंदर बंद है, वो रैंडमली मूव करते हैं। मतलब कुछ मॉलिक्यूल इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, वो इस साइड पे मूव नहीं करते। और वो या तो आपस में टकराते हैं या फिर क्या करते हैं? कंटेनर की दीवार के साथ टकराते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को यूज किया, यूज करके हमने निकाला ये वाली इक्वेशन आई। इक्वेशन का निकालने के बाद हमारे पास ये पॉइंट निकला जो हमने पहले बताया था मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। और यही वाली चीज हमने प्रूव की। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।